देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। ऐसे प्रमाण पत्रों की होगी बड़ी छटनी। गैर हिंदू धर्मावलंबियों से वापसी ली नौकरी कट। गैर हिंदू धर्मावलंबियों से वापसी ली जाएगी नौकरी व आरक्षण लाभ। फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान। जबरन धर्मांतरण और फर्जी प्रमाण पत्रों पर चलेगा बुलडोजर। मुख्य बातें एक नजर में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम। गैर हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म अपनाने वालों के ऐसे प्रमाण पत्र होंगे रद्द। फर्जी प्रमाण पत्रों से पाई गई नौकरी या सरकारी लाभ वापस मिल जाएंगे। शीतकालीन सत्र में पेश होगा धर्मांतरण विरोध कानून, जो देश में सबसे सख्त होगा। जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी कार्यवाही। विस्तृत रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब जातिगत आरक्षण प्रणाली में शुद्धता और सत्यता को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति ऐसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ उठा रहे हैं लेकिन अब ईसाई या किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उनके प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे और उनके द्वारा प्राप्त लाभों की वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। 24 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति को मिलने वाला आरक्षण सिर्फ उन्हीं के लिए वैध है जो हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म से संबंध रखते हैं। अन्य धर्म में चले जाने पर व्यक्ति ऐसे लाभ का अधिकारी नहीं रह जाता है। ऐसी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग कर सरकारी नौकरी या लाभ लेने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। ये सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। क्रिप्टो करेंसीज पर सरकार की नजर। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कुछ लोग कागजों पर ऐसे ही बने रहते हैं लेकिन अंदर खाने ईसाई धर्म को मानते हैं। इन्हें क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा गया है। ऐसे लोगों को न सिर्फ ऐसी का लाभ मिल रहा है बल्कि वह लोग उन लोगों का हक भी छीन रहे हैं जो वास्तव में वंचित है। मर्मांतक उदाहरण, जबरन धर्मांतरण और गर्भवती महिला की मौत। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने संगाली की एक पीड़ित महिला का मामला उठाया जिसने ऐसी जाति में विवाह किया लेकिन बाद में पता चला कि उसका पति और परिवार गुप्त रूप से ईसाई धर्म को मानते हैं। महिला पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया तो प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हो गई। वह 7 महीने की गर्भवती थी। धार्मिक स्वतंत्रता और सीमा रेखा। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि भारत में हर किसी को धर्मांतरण की आजादी है लेकिन केवल स्वेच्छा से धोखा, प्रलोभन या जबरदस्ती धर्मांतरण गैर कानूनी है। अब आएगा देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून। राज्य सरकार ने डीजीपी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर आधारित नया कानून इस साल शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने बताया कि यह कानून उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के समान बल्कि उससे भी ज्यादा कठोर होगा। संभावित कानूनी प्रावधान: अपराध सजा, धोखे से धर्म परिवर्तन, 3 से 10 साल की सजा, सरकारी लाभ लेते हुए फर्जी प्रमाण पत्र लाभ की वापसी प्लस सेवा से बर्खास्ती, संगठन द्वारा जबरन धर्मांतरण संस्था पर प्रतिबंध व जुर्माना। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। समर्थन: समाज के वंचित तबकों और सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। विरोध: कुछ मानवाधिकारों संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। निष्कर्ष: महाराष्ट्र सरकार की है नीति भारतीय आरक्षण प्रणाली के ऐतिहासिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की दिशा में कड़ा और निर्णायक कदम है। जहां एक ओर यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी, वहीं दूसरी ओर धार्मिक पहचान का गलत लाभ लेने वालों पर सख्ती से अंकुश लगेगा। विशेष कॉल आउट: क्या आपके इलाके में भी जबरन धर्म परिवर्तन या फर्जी ऐसी प्रमाण पत्र का मामला है? रिपोर्ट करें नजदीकी प्रशासन को। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।